नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। दशकों तक लाल आतंक और गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजने वाला छत्तीसगढ़ का बस्तर आज देश की राजनीति और सुरक्षा का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बस्तर के संभाग मुख्यालय जगदलपुर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं ऐतिहासिक मीटिंग हो रही है, जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। बस्तर के इतिहास में यह पहली बार है जब इतनी हाई लेवल और राष्ट्रीय स्तर की मीटिंग का आयोजन इस क्षेत्र में किया गया है। इस महत्वपूर्ण मीटिंग में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और साथ ही मेजबान राज्य छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए हैं। वहीं ये बैठक न केवल राज्यों के आपसी समन्वय बल्कि बस्तर के बदलते स्वरूप का एक बड़ा प्रतीक बनकर उभरा है। और यूपी की योगी सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत प्रदेश में पिछले 9 सालों में अपराध और अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की है, जहां पर 289 दुर्दांत अपराधियों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। आंकड़ों के मुताबिक औसतन यूपी में हर रोज 5 एनकाउंटर हुए हैं। वहीं इस कार्रवाई को आगे भी अमल में लाया जाएगा और इसी को लेकर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर और राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने कहा कि अपराध और अपराधियों पर लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। माननीय योगी जी की विल पावर की वजह से और मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में जो कभी को केवल असामाजिक तत्वों का ही राज हुआ करता था, आज उत्तर प्रदेश पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम मुक्त है। और चाहे एनसीआरबी के आंकड़े हों या फिर लोकल स्थानीय पुलिस का, जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को नियंत्रित किया गया, वो यद्यपि एक मुश्किल कार्य था, लेकिन फिर भी योगी जी ने उसको विल पावर के आधार पर उसको नियंत्रित किया। और आज देश और दुनिया में ये मैसेज है कि उत्तर प्रदेश मॉडल को अडॉप्ट किया जाए। बिल्कुल ये कार्रवाई रुकेगी नहीं और अपराधियों के खिलाफ, अपराध के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस की नीति पर उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो काम किया है, उसका परिणाम आज क्या है। आज सबसे ज्यादा निवेश हमारे पास आ रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश का औद्योगिक विकास आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश की विकास की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है और अपराधियों के खिलाफ जो कार्रवाई उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है, आज देश के दूसरे हिस्से में भी हमारे फैसले का, हमारे काम का अनुसरण हो रहा है। इस काम को बंद करने वाले नहीं हैं। इसलिए अपराधी एक बात पूरी तरीके से समझ लें, उत्तर प्रदेश में रहना है तो अपराध से दूर रहना है, नहीं तो हमारी कार्रवाई चलती रहेगी। योगी जी की सरकार के सर्जन का पहला संकल्प करप्शन और क्राइम पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी का था और योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त करने की दिशा में पुलिस ने के साथ बहुत सारे बदमाशों की मुठभेड़ हुई है। 289 के आसपास एनकाउंटर्स हुए हैं। तो निश्चित है कि उत्तर प्रदेश में जो भी दुर्दांत लोग कानून को हाथ में लेने का काम करेंगे, उसके बाद भी पुलिस पर कोई हमला करने की चेष्टा करेंगे तो पुलिस कोई फूलमाला तो चढ़ाएगी नहीं, जवाब तो देना होगा ना। वैश्विक संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 7 सूत्रीय अपील को लेकर इसका असर अब देखने को मिल रहा है। और इसी कड़ी में आगरा में बीजेपी राज्यसभा सांसद नवीन जैन ने राष्ट्र प्रथम अभियान की रैली के साथ इसकी शुरुआत की है, जहां पर सांसद के साथ हजारों लोग पैदल यात्रा में शामिल हुए और पेट्रोल डीजल की बचत को लेकर संदेश भी दिया है। 27 मई को उपवास कार्यक्रम के साथ 6 दिवसीय राष्ट्रीय प्रथम अभियान का समापन यह किया जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 7 बिंदुओं को लेकर देश की जनता से अपील की है, उसका पालन करने के लिए आगरे में जन सैलाब उमड़ा है। जो सभी लोग 7 दिन तक लगातार जन जागरण अभियान शुरू करेंगे और 27 तारीख को इसका हम समापन करने जा रहे हैं।
और उन्होंने जिस प्रकार से जो अपील देश के नागरिकों से की है, आगरा के लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हैं और देखिए कितना बड़ा जन सैलाब हो रहा है। इससे उनकी प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता प्रकट होती है। हम सब मिलकर हम इस देश में आए हुए संकट का मुकाबला करने के लिए प्रधानमंत्री के 7 सूत्रों को अपनाने के लिए घर घर जाकर दस्तक देंगे, जन जागरण। बीएचयू की परीक्षा में ब्राह्मणवादी पितृसत्ता पर पूछे गए सवाल पर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने एक बार फिर से बीजेपी सरकार पर जमकर बरसते हुए नजर आए हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि बीजेपी की सरकार हिंदू समाज को बांटने का काम शुरू कर चुकी है। उन्होंने कहा कि एक जाति को दूसरी जाति के सामने खड़ा करके ये लड़ाने का काम कर रहे हैं। साथ ही ये भी कहा कि हिंदू अब आपस में नहीं लड़ेगा। आपको ये बता दें कि अंबेडकर नगर पहुंचने पर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का लोगों ने भव्य स्वागत भी किया है। ऐसा है कि बीएचयू के प्रश्न पत्र में अगर इस तरह का सवाल जो जाति को लक्ष्य करके पूछा जा रहा है आ रहा है, इसका मतलब कि केंद्र सरकार भी अब जातिवादी जो बात है उसको लेकर के आगे आ रही है। जातियों में हमारे समाज को बांट करके एक दूसरे के सामने खड़ा करके लड़ाना और लड़ा करके हिंदू धर्म को क्षति पहुंचाना, इसमें हम कह रहे हैं ना कि राजनीतिक ये जो है बांटो और राज करो, इसके चक्कर में हिंदू समाज को बांटने का काम शुरू कर चुके हैं और वो एक जाति को दूसरी जाति के सामने खड़ा करके लड़ा रहे हैं। लड़ाने पर चाहे जो हारेगा जो मरेगा, नुकसान तो हिंदू का होगा, इसलिए हिंदू आपस में नहीं लड़ेगा। हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों हम सदा से भगवान के अंग रहे हैं और आप भगवान के ही अंग रहेंगे। हम सहारनपुर में आज उस वक्त माहौल अचानक से गर्मा गया जब सपा सांसद इकरा हसन और पुलिस के बीच डीआईजी दफ्तर के बाहर तीखी नोकझोंक हुई है। मामला यह इतना बढ़ गया कि सांसद को हिरासत में लिया गया। बताया जा रहा है कि वो एक हत्या के पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए पहुंची थी, लेकिन बातचीत से पहले ही विवाद खड़ा हो गया और देखते ही देखते पूरा घटनाक्रम हाई वोल्टेज ड्रामे में बदल गया। बाहर जाइए यहाँ से। तो उसके विरोध में अब हमें यहाँ खड़े होकर बात कर रहे हैं। ये शायद अधिकारियों की जागीर है ये सड़क, यहाँ बात भी नहीं कर सकते क्योंकि इन्हीं के डीआईजी ने कहा कि आप एप्लीकेशन दीजिए। उसकी बात कर रहे थे तो यहाँ पुलिस तैनात करके हमें डराया जा रहा है, अब गिरफ्तार करके मुझे ले जा। बच्चों की शिकायत पर डीएम ने स्कूल को गोद लिया है और 1 घंटे के अंदर 15 बच्चों का स्कूल में दाखिला भी करवा दिया। दरअसल यह पूरा मामला मैनपुरी के मलखानपुर गांव का है, जहां बच्चों की शिकायत पर जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने तत्काल कार्रवाई की और बच्चों ने यह भी कहा कि उन्हें स्कूल में दाखिला नहीं मिल रहा है। वहीं डीएम के हस्तक्षेप के बाद बच्चों का नामांकन सुनिश्चित किया गया। वहीं डीएम ने स्पष्ट कर दिया है कि शिक्षा हर बच्चे का मौलिक अधिकार है और किसी भी परिस्थिति में बच्चों को विद्यालय से दूर नहीं रखा जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि यदि कहीं भी नामांकन में लापरवाही या बच्चों को परेशान करने की शिकायत मिलती है तो संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। हाँ, उस गोद को मैं उस स्कूल को मैंने गोद लिया है और ऐसे एक स्कूल और गोद में हर अधिकारियों को 2-2 स्कूल अब गोद में दिए जाएंगे, जनपद स्तर के और तहसील स्तर के, जिनसे जो इंटीरियर के हमारे स्कूल हैं या ऐसे स्कूल जहाँ समस्याएं आती हैं, जहाँ टीचर्स की शिकायतें ज़्यादा हैं, उन पे हम लोग खुद गोद लेंगे और महीने में 2 बार विजिट करेंगे उस स्कूल का वो अधिकारी, कि जिससे कि कम से कम शिक्षा व्यवस्था। गंगा एक्सप्रेसवे पर लगातार हो रहे सड़क हादसों को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। शासन के निर्देश पर बदायूं की मुख्य विकास अधिकारी गामिनी सिंगला ने दातागंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। वहीं निरीक्षण के दौरान सीएचसी में कई खामियां पाई गई हैं, जिसे सीडीओ ने तत्काल सुधार के लिए संबंधित अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए हैं। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे स्थित दातागंज सीएचसी में यह समर्पित ट्रॉमा वार्ड बनाया जाएगा और साथ ही 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, प्रशिक्षित स्टाफ होगा और जीवन रक्षक दवाएं, उपकरणों की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाएगी। इसमें आज हमने ओपीडी वार्ड की डॉक्टर्स की अटेंडेंस चेक किया, सभी जो यहाँ पे स्टाफ है उनकी अटेंडेंस चेक किया, तो सभी जो स्टाफ डॉक्टर्स हैं उनके वो यहाँ पे उपस्थित पाए गए, एमओआईसी भी यहाँ पे उपस्थित पाए गए। फिर हमने यहाँ पे साफ़ सफाई की निरीक्षण किया तो कुछ जगह पे साफ़ सफाई कम पाई गई, इसके बारे में बता दिया गया है। और वैक्सीन रूम चेक किया गया और उसमें वैक्सीन का ईविन से मिलान किया गया है तो वो अधिकतर सही पाया गया है। और इनका जो लेबर रूम है वो चेक किया गया है और जो उनको खाना गर्भवती महिलाओं को और पोस्ट डिलीवरी जो खाना उनको मिल रहा है उसकी क्वालिटी चेक की गई है और इसमें जो भी अनियमितताएं पाई गई हैं उनको डॉक्टर साहब से एक बार नोट करवा दिया गया है और 1 हफ्ते के बाद।
चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आगरा पुलिस कमिश्नरेट ने मिलावटखोरी का खेल उजागर कर दिया है। दरअसल पुलिस ने पशुओं के खेल में पत्थर का चूरा मिलाने का यह बड़ा खुलासा किया है। एकता थाना पुलिस ने एक गोदाम में छापा मारा। करीब 40 बोरे खल के जो हैं वो बरामद हुए हैं। इसी के साथ ही गोदाम से 32 बोरे पत्थर का चूरा जो है वो भी बरामद हुआ है। वहीं पुलिस ने गोदाम संचालक समेत 5 लोगों को पकड़ा है। साथ ही आरोपियों के खिलाफ एकता थाना में मुकदमा भी दर्ज किया गया है। टीडीआई सिटी के पास एक सूचना प्राप्त होती है कि एक फैक्ट्री है जिसमें अवैध रूप से नकली खल बनाई जा रही है। इससे पुलिस तुरंत एक्टिव होती है, वहां पे जाती है तो वहां पे पता चलता है कि ये लोग जो खल होती है जिससे जानवरों को खिलाया जाता है उसमें लोग पत्थर पीस के मिला रहे थे और नकली मिश्रण करके उसको बाजार में बेच रहे थे, जिसमें जानवरों को काफी ज्यादा क्षति हो रही थी। इस पे तुरंत बाकी टीम्स को ये बुलाया गया, वहां से माल सीज कर लिया गया है जिसमें तकरीबन 40 के आसपास बोरी खल है, बाकी 30 बोरी के आसपास पिसा हुआ पत्थर है, बाकी मिश्रित खल है वहां से जो प्राप्त की गई। बाकी वहां पे 2 मशीन्स लगी हुई थी। 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और एक टिर्री वाला भी है जो सामान लेके जा रहा था, वो भी हमारे गिरफ्त में है। बाकी और भी लोग इससे जो लिंकेजेस जुड़े हुए हैं उनको खंगालने की कोशिश की जा रही है। और उधर देवरिया जिले में बड़े मंगलवार के अवसर पर पुलिस विभाग समेत कई सरकारी विभागों में पूजा पाठ और भंडारे का आयोजन किया गया। आमतौर पर कानून व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त रहने वाले अधिकारी आज धार्मिक आयोजनों में वो शामिल नजर आए हैं, जहां पर पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की है। आम लोगों को प्रसाद और लंगर वितरित किया गया। जिले के अलग अलग सरकारी कार्यालयों में भी भंडारे का आयोजन किया गया, जहां पर बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया है। अधिकारियों का कहना है कि बड़े मंगलवार के अवसर पर समाज में धार्मिक और सामाजिक समरसता का संदेश देने के उद्देश्य से यह आयोजन किया गया है। अभी आज ये पुलिस इसमें हेडक्वार्टर में यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में बड़ा मंगलवार का कार्यक्रम रखा गया है और ये यहाँ की प्रथा भी है। लगातार प्रसाद भी बांटा जाएगा लोगों के लिए, तो बड़ा मंगलवार के नाते ये कार्यक्रम किया जाएगा। आज सब लोगों को जानकारी है कि आज बड़ा मंगल है, तो पुलिस परिवार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से हम लोग इधर एक भव्य भंडारा का आयोजन किया गया है। देवरिया पुलिस हेडक्वार्टर्स के सामने हम लोग जितने भी लोग आ रहे हैं, हमारा क्षमता के हिसाब से हम लोग उनको भंडारे में खाना दिया जा रहा है। सब हनुमान जी का सेवा में हम लोग छोटा पहल। पूरे उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जिससे जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर समेत कई जिलों में तापमान 45 डिग्री भी क्रॉस कर चुका है। तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों को घरों में रहने के लिए मजबूर कर दिया। वहीं मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक लू जारी रहने की चेतावनी दी है। उत्तर प्रदेश के बड़े हिस्से में भीषण लू का प्रकोप जारी है। अगले कुछ दिनों तक भीषण गर्मी का दौर जारी रहने का अनुमान है। इसे देखते हुए भारत मौसम विज्ञान विभाग ने राज्य के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने विशेष रूप से राज्य के दक्षिणी हिस्सों में झुलसा देने वाली गर्मी पड़ने की चेतावनी दी है। अभी जो प्रदेश में हीट वेव, उष्ण लहर या भीषण उष्ण लहर का पूर्वानुमान हमारे विभाग द्वारा जारी किया गया है। यह सिलसिला अभी अगले 1 हफ्ते तक जारी रहेगा और खासकर इसका प्रभाव प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों में यानी बुंदेलखंड रीजन में देखा जाएगा। दोनों क्षेत्रों में, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में इसका प्रभाव खास करके देखा जाएगा। मौसम विभाग की तरफ से प्रयागराज के लिए जारी 7 दिन के तापमान के पूर्वानुमान के मुताबिक पारा 47 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे दिन के समय बिना किसी जरूरी काम के बाहर न निकले। जिला प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में गर्मी से जुड़ी आपात स्थितियों में लोगों का इलाज करने के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं। सबसे पहले हम लोगों ने आम जनमानस से अपील की है वो अनावश्यक रूप से बाहर ना निकलें। घर के छोटे बच्चों, बड़े बुजुर्गों को घर के अंदर रखें और विस्तृत एडवाइजरी जारी कर दी गई है कल और समय समय पर जारी भी करते रहते हैं। इसके साथ साथ हमने अपनी चिकित्सा जो प्रणाली है उसको सुदृढ़ रखा है। इन केस ऑफ इस तरीके का कोई व्यक्ति जाता है तो CHCs पर और हॉस्पिटल्स में कूल रूम बने हैं, ORS का वितरण कराया जा रहा है, पानी की व्यवस्था सुचारू कराई जा रही है और साथ में स्वच्छ और
ठीक पेयजल उनको उपलब्ध हो, इसकी वजह क्लोरीन का पानी में मिश्रण कराकर उसका वितरण सुनिश्चित करवाया जा रहा है। हाल ही में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने आयुष मंत्रालय के साथ मिलकर एक सार्वजनिक स्वास्थ्य परामर्श जारी किया है। इसमें लू की स्थिति के दौरान पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, धूप में रहने से बचने, हल्के सूती कपड़े पहनने और खान पान को लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। साथ ही कार्यस्थलों, सार्वजनिक समारोहों और बाहरी गतिविधियों के लिए भी विशेष सावधानियां बरतने की सलाह दी गई है। तो चलिए बात होगी तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। मिर्जापुर जिम जियाद केस में बड़ा एक्शन, सीएम योगी के निर्देश पर गैंगस्टर एक्ट हुआ लागू, सभी 10 आरोपियों पर कसा शिकंजा, आरोपियों पर कार्रवाई से हड़कंप मच गया। फर्रुखाबाद एनआरसी वार्ड में बड़ी लापरवाही उजागर, सीएमओ निरीक्षण में इंचार्ज डॉक्टर मिले गायब, बिना इलाज के 2 बच्चे परिजनों संग अस्पताल से लौटे। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी, अस्पताल में एडमिट हैं, हत्या मामले में फरार चल रहे थे। बुलंदशहर पुलिस ने मंदिर में चोरी करने वाले बदमाश को गिरफ्तार किया, आरोपी के पास से 400 ग्राम चांदी, चोरी की एक बाइक और अवैध असला बरामद। मथुरा पुलिस के ऑपरेशन लंगड़ा में बदमाश गिरफ्तार, अंतरराज्य बांध चोर अयूब मुठभेड़ में दबोचा गया, पुलिस मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी। बुलंदशहर में पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने एक युवक के घर पर चला दी है गोली, सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची है पुलिस, सीसीटीवी के आधार पर जांच जारी। लखनऊ गोलीकांड का 24 घंटे में पुलिस ने किया खुलासा, 4 शातिर आरोपी गिरफ्तार, अवैध तमंचा कारतूस बरामद। नोएडा सेक्टर 63 के पास एक गाड़ी में अचानक से आग लग गई है, दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर बमुश्किल आग को कंट्रोल किया। अलीगढ़ में मकान निर्माण के दौरान बड़ा हादसा, हाई टेंशन लाइन की चपेट में आकर मजदूर झुलस गया, झुलसे मजदूर को जिला अस्पताल में एडमिट करवाना पड़ा। औरैया में ट्रक ट्रॉली की भीषण टक्कर, हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, 13 लोग घायल, पुलिस ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन, अंतिम संस्कार में जा रहे थे सभी लोग, एसपी अभिषेक भारती ने मौके का जायजा लिया। फतेहपुर में सड़क हादसा, तेज रफ्तार लोडर ने 10 साल के बच्चे को मारी है टक्कर, मौके पर ही मौत, पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, जांच जारी। एटा के अलीगंज तिराहे पर जेब कतरों का आतंक, ट्रैफिक पुलिस ने आरोपी को पकड़ा, छुड़ाने के दौरान महिलाओं के साथ धक्का मुक्की, वीडियो वायरल, आरोपी पर 151 में कार्रवाई। अलीगढ़ के नेशनल हाईवे पर चलती बाइक में गिरी है बुजुर्ग महिला, मौके पर ही मौत हो गई, शादी से लौटते समय हादसा हुआ, पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा। संत कबीर नगर में चकबंदी अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार उत्पीड़न के आरोप पर धरना स्थगित, डीएम ने वार्ता के बाद निर्णय लिया, हटाने की मांग पर अड़े रहे कर्मचारी। इटावा पुलिस का ऑपरेशन दहन के तहत बड़ा एक्शन, 206 मामलों से जुड़े 5774 किलो से ज्यादा गांजा, चरस, डोडा, हेरोइन नष्ट, नशा कारोबारियों पर कार्रवाई जारी। फिरोजाबाद के जसराना बाजार में तमंचा लेकर दौड़े हैं दबंग युवक, फायरिंग की कोशिश से हड़कंप मच गया, राहगीरों में दहशत, असला लहराते हुए गुंडागर्दी का वीडियो वायरल। आगरा में लंबित भुगतान को लेकर आशा और आशा संगिनी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट परिसर में सीएमओ के खिलाफ आपत्तिजनक नारे, भुगतान न मिलने पर आक्रोश, लिखित भुगतान गारंटी की मांग। फतेहपुर में लखनऊ लाठीचार्ज के विरोध में अधिवक्ताओं का जोरदार प्रदर्शन, प्रोटेक्शन कानून और मुआवजे की मांग, दोषियों पर कार्रवाई को लेकर कलेक्ट्रेट में हुई नारेबाजी। अलीगढ़ के टप्पल में कथित लफ्ज़ जिहाद मामला सामने आया, मुस्लिम युवक पर नाबालिग हिंदू लड़की को भगाने का आरोप है, परिजनों ने पुलिस पर ढिलाई का आरोप लगा दिया, जांच की। बहराइच में लखनऊ लाठीचार्ज के विरोध में वकीलों का प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट पहुंच, सौंपा ज्ञापन, न्यायिक जांच, घायल अधिवक्ताओं को मुआवजे की मांग, कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी। प्रतापगढ़ में शादी समारोह के दौरान युवती का कट्टा लहराकर डांस करने का वीडियो वायरल, रिवॉल्वर रानी बनी चर्चा का विषय, मैदानता क्षेत्र में पुलिस जांच शुरू। नोएडा में सेक्टर 91 स्थित पंचशील इंटर कॉलेज में स्कूल स्टाफ का प्रदर्शन, महीनों से वेतन न मिलने पर कर्मचारियों में गुस्सा है, नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ नारेबाजी, बकाया सैलरी जारी करने की मांग। अलीगढ़ में हेड कांस्टेबल के बेटे ने अवैध तमंचे से खुद को मारी है गोली, चिलकोरा गांव में सनसनी फैल गई है, पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, जांच जारी। अलीगढ़ में कूड़ेदान विवाद पर दबंगों ने प्रधान पुत्र पर तमंचा तानकर एयर फायर कर दिया, हाथापाई का वीडियो वायरल, नगला देव गांव में तैनात तनाव का माहौल बना हुआ है। बलिया के विशुनीपुर चौराहे स्थित मेडिकल स्टोर में आग से लाखों की दवाइयां जलकर राख हो गई, इलाके में अफरा तफरी मच गई, फायर ब्रिगेड और पुलिस राहत बचाव कार्य में जुटी। कन्नौज में अघोषित बिजली कटौती और लो वोल्टेज से किसान परेशान, सिंचाई न होने से सूखी मक्का फसल, कलेक्ट्रेट पहुंचे किसानों ने डीएम को सौंपा ज्ञापन।
आगरा में पत्थर का चूरा मिलाकर मिलावटखोरी का खुलासा। पुलिस ने गोदाम पर छापा मारकर पकड़े हैं 5 आरोपी। 40 बोरे खल के और 32 बोरे चूरा पत्थर बरामद किया गया। आजमगढ़ में पर्यावरण संरक्षण और ईंधन बचत को बढ़ावा। पीएम के आह्वान पर जनप्रतिनिधि और अधिकारी ने वाहन उपयोग कम करने का संदेश दिया। कानपुर में संचेड़ी पुलिस और क्राइम ब्रांच का बड़ा एक्शन। डीजल चोरी गिरोह का भंडाफोड़, 3 आरोपी गिरफ्तार। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।